IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। किस्मत वाला केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। किस्मत वाला केजरीवाल, जी हां, केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत पर हम दिखाएंगे आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। उससे पहले हम आपको बता दें कि 70 सीट वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। भगौड़ा करार दिए गए केजरीवाल, लोकसभा में बुरी तरह नकार दिए गए केजरीवाल की इस जबरदस्त जीत में उनके और संगठन की अथक मेहनत और रणनीति तो है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हौसला और हिम्मत खो चुके अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ा और जैसा मैंडेट दिल्ली ने उन्हें दिया उसमें उनकी किस्मत का भी कम रोल नहीं है। देखिए किस्मत वाला केजरीवाल। कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। दिल्ली की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया यह बयान सबको याद है। इसमें पीएम मोदी ने खुद को नसीब वाला बताया था और अपने विरोधियों को बदनसीब। लोगों को मोदी के इस बयान में अहंकार की झलक दिखाई दी थी। इस बयान ने आम आदमी पार्टी की मदद की, उसकी खुद को विनम्र बताने की, लोगों और जमीन से जुड़ा दिखाने की रणनीति को और पुख्ता किया। केजरीवाल एंड टीम ने अहंकार के खिलाफ वोट देने की लोगों से अपील की। दूसरी पार्टियों के बहुत बड़े बड़े नेता अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत गाली गलौज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहकावे में आखिरी मोमेंट पे मत आना और ऊपर वाले को याद करके सच्चाई और ईमानदारी के लिए वोट करना। और जो नतीजा आया उसने साफ कर दिया कि कौन नसीब वाला है, कौन किस्मत वाला है। जनता के दरबार में नसीब बदनसीब के क्या मायने हैं? बेहतर रणनीति, अहंकारी न बनना और जनता से जुड़े रहने के साथ साथ केजरीवाल का किस्मत ने भी पूरा साथ दिया। तभी तो जब दिल्ली के आम आदमी ने झाड़ू का बटन दबाया तो ऐसा दबाया कि नतीजे देख हर कोई कहने लगा, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय। जी हाँ, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली का आम आदमी ऐसा झाड़ू लगाएगा कि सियासी बिसात में सब चिट्ठी नहीं होंगे, बल्कि सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने इतिहास रच दिया। जाहिर है, इस ऐतिहासिक जीत में किस्मत ने भी केजरी का पूरा साथ दिया। निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। जीरो से हीरो बनने की केजरीवाल की कहानी हौसले, हिम्मत और पुख्ता रणनीति के साथ साथ किस्मत से भी भरी है। वैसे सही कहा जाता है, अगर आप पूरी शिद्दत से अपने ख्वाब को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तभी तो आम आदमी पार्टी के तमाम पत्ते फिट हुए और बीजेपी के अनफिट। तभी तो महज 8 महीने में जमानत जब्त पार्टी से आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में ऐसी समाई कि 70 में से 67 सीटें जीत ली। ये केजरीवाल की किस्मत ही थी कि बीजेपी अपनी जीत के खुमार में डूबी रही, जनता से दूर होती रही, जबकि केजरीवाल पूरे फोकस के साथ दिल्ली की जनता से जुड़ते रहे, उसे जोड़ते रहे।
लोकसभा चुनाव के बाद से अजय नजर आ रही बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए, पूरे देश में चल रही मोदी की हवा को रोकने के लिए, जनता से फिर से जुड़ने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने फिर जनता का रुख किया। घर घर जाकर लोगों से सरकार छोड़ने के फैसले पर माफी मांगी, उनसे अपील की कि फिर से उन्हें वोट दें और बहुमत से जिताएं। इसके बदले लोगों से पूरे 5 साल तक दिल्ली में सरकार चलाने का वादा किया। ये केजरीवाल की किस्मत और मेहनत थी कि जनता ने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि बहुत बहुत सारा प्यार भी दिया। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को मोदी बनाम केजरीवाल नहीं बनने दिया। पार्टी मोदी से सीधे टकराने से बचती रही, इसके बजाय वो मुद्दों पर जोर देती रही, 49 दिन के काम को गिनाती रही। किस्मत ने साथ दिया और जनता के जहन में उनकी बात पहुंची। दिल्ली भारत की राजधानी है। मुझे लगता है कि उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए देश के सामने कि अगर चाहेंगे तो दिल्ली क्या देश भी महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकता है। पहली प्राथमिकता रहेगी कि दिल्ली की इस महिलाओं की सुरक्षा को सबसे प्राथमिकता पे लूं मैं। सिर्फ संगठन ही नहीं, बीजेपी के दूसरे मजबूत खंभे सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी ने खास ध्यान दिया। आप इस मीडियम में युवाओं को अपनी ओर खींचने में सफल रही। आम आदमी पार्टी के सर पर जीत का सेहरा बांधने में आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता और साथ ही सोशल मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया और युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने हर आलोचना को अवसर में बदल दिया। दिल्ली की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्लम में रहता है। इस दूसरी दिल्ली पर, जिस पर नेताओं की नजर सिर्फ चुनाव में जाती है, केजरीवाल ने मेहनत की और ये केजरीवाल की मेहनत के साथ साथ किस्मत रही कि गरीब जनता उनसे मजबूती के साथ जुड़ी रही। अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उस दौरान सिस्टम का शिकार, खासतौर पर निचला तबका अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था। वोट की उस पौध को आम आदमी पार्टी लगातार सींचती रही। इसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत छोड़ दे तो अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार की गाड़ी कभी भी भ्रष्टाचार और गरीबों को सहूलियतें देने जैसे मुद्दों की पटरी से कभी उतरी ही नहीं। तो वहीं देश को बीजेपी और पीएम मोदी में विकास की जो उम्मीद नजर आई थी, उस उम्मीद पर बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों ने पानी फेरने का काम किया। जाहिर है इसमें केजरीवाल की किस्मत का भी काफी हाथ रहा। चाहे वो घर वापसी का मुद्दा हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने की बात हो, इन मुद्दों पर जो बयान बीजेपी नेताओं की ओर से आए वो विकास की बात जो रहे दिल्ली के आम आदमी को मायूस कर गए। शेर के बच्चे से आप बिजनेस कराओगे, उस शेर के बच्चे से आप प्रोफेसर बनाओगे, आखिर उस शेर के बच्चे से आखिर क्या करवाओगे? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। देश में हिंदुओं का ही धर्मांतरण होता है और जब हिंदुओं का धर्मांतरण होता है तब किसी को चिंता नहीं होती। लेकिन अगर वह हिंदू वापस अपने धर्म में वापस आना चाहता है, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा वर्ग है जो चिल्ला करके पूरी व्यवस्था का ध्यान बिगाड़ने का प्रयास करता है, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं को बदनाम करता है। ये बयान केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हुए। इन विवादित बयानों ने मुस्लिम वोटरों को आम आदमी की तरफ खींचा। बीजेपी के तमाम नकारात्मक प्रचार के बीच केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अपने मुद्दों पर टिके रहना, मुद्दों और रणनीति से नहीं भटकना रंग लाया और आखिरकार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के नारे 5 साल केजरीवाल का ऐसा साथ दिया, इतिहास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन देकर दिल्ली की जनता ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर फिर से भरोसा जताया बल्कि उन वायदों पर भी एतबार किया है जिसे पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए सामने रखा था। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 70 सूत्रीय कार्य योजना को सामने रखा था। पार्टी की रणनीति 49 दिन के शासन की सफलताओं को भी भुनाने की रही। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत अचानक से हुआ चमत्कार नहीं है। ये नतीजा है भ्रष्टाचार से त्रस्त
आम आदमी के जबरदस्त भरोसे का। 28 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखने के मुद्दे को उन्होंने छोड़ा नहीं था। आखिरकार 49 दिन बाद भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर ही केजरीवाल ने सत्ता छोड़ी थी। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को अहम मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 70 सूत्रीय कार्य योजना पेश की। इसमें दिल्ली जन लोकपाल विधेयक को कानून बनाने का वादा किया, दिल्ली के सभी दफ्तरों में नागरिक चार्टर लागू करने का ऐलान किया, स्वराज विधेयक से शासन संरचना में बदलाव कर स्वशासन का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम के तहत अपने 70 सूत्रीय मैनिफेस्टो का मोटा स्वरूप पहले ही अपनी जनसभाओं के सामने रख दिया था, जिनका जोर 49 दिन के शासन के भ्रष्टाचार मुक्त दिनों की याद दिलाने पर रहता था। गवर्नेंस के मुद्दे पे सरकारी कामकाज को कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे। 49 दिनों में आज सारी दिल्ली मानती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। दोबारा आएंगे, दोबारा एक हफ्ते के अंदर फिर से वही टेलीफोन लाइन चालू करेंगे, जिसके चमत्कार की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हुई थी। और दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास करेंगे। गरीब तबके को छिटकने न देने के लिए आपने मफलर, ऑटो रिक्शा जैसे प्रतीकों का सहारा लिया। मैनिफेस्टो में कई लुभावने वादे भी किए, मसलन बिजली का बिल आधा करने का वादा, महीने में 20,000 लीटर मुफ्त पानी, व्यापारियों पर वैट के छापे नहीं पड़ने देने का वादा। आम आदमी पार्टी समर्थकों में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है, लिहाजा मैनिफेस्टो में उनके लिए भी बहुत कुछ था। पूरी दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, हर बस में मार्शल की तैनाती, ये मुद्दे महिलाओं को जोड़ने में अहम रहे। तो नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई, 20 नए कॉलेज। अब आम आदमी पार्टी पर मतदाताओं ने जैसा भरोसा जताया है, उससे साफ है कि आप आम लोगों को खुद से जोड़ने में कामयाब रहे। बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की महान जनता को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के निष्ठावान संघर्षशील कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। 49 दिन का शासन जहां पार्टी के लिए अपने काम का रिपोर्ट कार्ड था, वहीं सरकार बीच में छोड़ देना बड़ी भूल भी थी। अरविंद केजरीवाल समेत आपके सभी नेताओं ने बार बार 49 दिन सरकार छोड़ देने को अपनी गलती मानते हुए लोगों से माफी भी मांगी। कोई शक नहीं रहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम आपको दिखा रहे हैं हमारी एक खास पेशकश किस्मत वाला केजरीवाल। बीजेपी की दिल्ली में चुनाव कराने में हीला हवाली और देरी, केजरीवाल के खिलाफ कोई सीएम उम्मीदवार पार्टी में न ढूंढ पाना और फिर केजरीवाल के खिलाफ उनकी ही पुरानी साथी रही किरण बेदी को लाना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इससे जहां बीजेपी में ही उम्मीदवारी और आला कमान के पैराशूट अंदाज को लेकर नाराजगी पैदा हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी को किरण बेदी पर हमले का मौका मिल गया। जाहिर है बीजेपी का ये दाव भी उसे उल्टा पड़ा और एक बार फिर से किस्मत वाले रहे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यानी एक मजबूत शख्सियत, एक मजबूत नेता, तो दूसरी तरफ किरण बेदी, पार्टी में पैराशूट, जिनको लाए जाने से पार्टी कार्यकर्ता और नेता हो गए नाराज। दिल्ली की बिसात में केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत में उनकी अथक कोशिश और मेहनत तो थी ही, साथ ही किस्मत ने भी पूरा रोल निभाया। तभी तो बीजेपी ने चुनाव कराने में देरी की। इसने आम आदमी पार्टी को तैयारी का वक्त दिया, बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का मौका दिया। इन दोनों नेताओं में काफी फर्क था। हालांकि किरण बेदी की छवि बेदाग रही है, लेकिन पार्टी में उनकी कोई पकड़ नहीं थी। वहीं केजरीवाल पार्टी के सर्वे सर्वा। दोनों नेताओं को जनता ने भी भांपा, उन्हें देखा, उन्हें आंका।
केजरीवाल और बेदी यूं तो अन्ना आंदोलन के जरिए सियासत में आए हैं, लेकिन देश में बदलाव का बयार बहाने वाले उस आंदोलन के असल सूत्रधार थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिसने सड़क से कांग्रेस जैसी सरकार को ललकार डाला। लेकिन जब केजरीवाल को लगा कि आंदोलन हल नहीं, तो बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने राजनीति में आने का कदम उठाया। बहुत से साथियों के विरोध के बावजूद विरोध करने वालों में उनकी मौजूदा प्रतिद्वंदी और बीजेपी के सीएम पद की उम्मीदवार रही किरण बेदी भी शामिल थी। ये अरविंद की शख्सियत का वो मजबूत पहलू था जिसने दरअसल उन्हें आज वो मुकाम दिया है जिस पर वो आज हैं। और देखते ही देखते अरविंद की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया, 28 सीटें जीत ली और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। लेकिन महज 49 दिन बाद ही एक और जिद के तहत सरकार छोड़ दी और लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ उतर गए। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लोकसभा की 434 में से सिर्फ 4 सीटें ही उनकी पार्टी जीत सकी। भगोड़ा करार दिए गए, मजाक बन गए, कभी स्याही फेंकी गई तो कभी थप्पड़ चले। लेकिन ये केजरीवाल का मजबूत नेतृत्व और उनकी रणनीति ही थी कि हताश निराश पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, वो भी तमाम विरोध, तमाम ताकत के खिलाफ। साहब, हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक स्वस्थ राजनीति और एक मर्यादित राजनीति की जाए। केजरीवाल भाई की मेहनत का नतीजा है, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने पूरा चुनाव लड़ा, उनकी लीडरशिप में लड़ा और जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया। एक तरफ केजरीवाल की मजबूत छवि, उनका कद, उनकी क्षमता और पार्टी पर उनकी पूरी पकड़, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल की ही पुरानी साथी किरण बेदी को उनके खिलाफ उतारकर तुरुप का इक्का चला। किरण बेदी यानी बेदाग छवि वाली देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। लेकिन यहाँ जहाँ केजरीवाल को दोहरा फायदा मिला तो बीजेपी को कई गुना नुकसान हो गया। किरण बेदी को पैराशूट से पार्टी में लाए जाने और फिर सीधा सीएम उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी में ही असंतोष की खबरें आने लगी। दूसरा, पार्टी पर बेदी की कोई पकड़ नहीं थी। बाहरी उम्मीदवार को लाए जाने से कार्यकर्ताओं में भी निराशा की खबरें आने लगी। और दूसरा ये कि 2 चुनाव देख चुके केजरीवाल के सामने किरण बेदी अनुभवहीन और कमजोर साबित हुई। यही नहीं, उन पर अवसरवादी होने के भी आरोप लगे। मैं सदैव अपने विपक्ष का इज्जत करता हूँ। आप देखिए कितने बढ़िया एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, मोदी जी के एडवर्टीजमेंट आ रहे थे कि हमने 8 महीने में क्या क्या काम किया। वो सारी चीज़ें इस नेगेटिव कैंपेन के कारण से छुप गई। क्या बात हो रही थी कि जी मुझे बंदर बोल दिया, मुझे चोर बोल दिया, मुझे कुछ कह दिया। जाहिर है लोगों ने नेतृत्व को लेकर बीजेपी के कंफ्यूजन को नकारा, उसके पैराशूट अंदाज को नकारा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नेतृत्व क्षमता को चुना और उन्हें ऐतिहासिक जीत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।